श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 7वां द्रोणपुत्र को दंड। श्लोक संख्या 33, 34, 35, 36। अनुवाद एवं तात्पर्य। परम पूज्य अभय चरणारविंद तथा तत्पश्चात आसाद्य बंदी बनाकर तरसा कौशल से दारुणम खतरनाक गौतमी सुतम गौतमी पुत्र को बबंध बांध लिया। अमर्ष क्रुद्ध ताम्रक्ष लाल लाल आँखें पशुम पशु को रशनया रस्सियों से यथा जिस प्रकार। अनुवाद। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षतापूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम शिष्टं मनोभिषचिपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं महाराधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे प्रजा का उपद्रव देखकर और लोगों का विनाश देखते हुए और भगवान का वासुदेव का मत जान के अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों का निवारण किया और उनको वापस खींच लिया। आगे अर्जुन ने क्या किया उसके बाद वो हम देखेंगे। तो श्लोक ऐसा है, ततः आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम। ततः मतलब तत्पश्चात, उसके बाद अर्जुन ने क्या किया। तत्पश्चात, ततः मतलब तत्पश्चात। आसाद्य मतलब, अब इसमें क्या अलग अलग प्रसंग दिख रहे हैं। हम इस अध्याय में भी हमने देखे कि सबसे पहले वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम उन्होंने मतलब भागवतम प्रस्तुत करी और माया को देखा और उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को समझाई भागवतम। उसके बाद फिर दूसरा प्रसंग ये आया कि अश्वत्थामा ने अपने पांडवों के 5 पुत्रों के सिर काट के अपने स्वामी को प्रिय करने के लिए प्रस्तुत किए। वो प्रसंग अब ख़त्म हो गया, अभी नया प्रसंग शुरू हो रहा है। अब इसमें दोनों ब्रह्मास्त्रों का निवारण हो गया और अर्जुन अब तत्पश्चात उसके बाद क्या करते हैं। आसाद्य, आसाद्य मतलब पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ते हैं? बड़ी होशियारी से, क्योंकि तरसा मतलब बड़ी होशियारी से। तत्पश्चात पकड़ लेते हैं बड़ी होशियारी से। किसको? गौतमी सुतम। गौतमी मतलब कृपि, कृपि मतलब द्रोण की धर्मपत्नी कृपि। वो गौतम गोत्र के वंश से आती हैं, इसलिए उनका एक नाम है गौतमी। तो बड़ी होशियारी से, क्योंकि अश्वत्थामा एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा महारथी थे, बड़े बलवान थे। इसलिए बड़ी होशियारी से अर्जुन ने उनको अब हैंड टू हैंड पकड़ा ना। पहले तो तीरों से लड़ाई हो रही थी, अब हाथ से पकड़ लिया उनको और पकड़ के गौतमी सुतम, अश्वत्थामा को बोल रहे हैं गौतमी सुतम, पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद क्या किया? क्यों पकड़ा? दारुणम, दारुणम मतलब उन्होंने बड़े भयंकर कर्म किए थे। दारुणम मतलब समझ रहे हैं? मतलब बड़े नृशंस हत्या करी।
सोते हुए बालकों की हत्या करती है। दारुणम भयंकर कर्म करने वाले अश्वत्थामा को अर्जुन ने तत्पश्चात बड़ी होशियारी से पकड़ लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद बबंध ताम्राक्ष, बबंदामर्श ताम्राक्ष, दूसरी लाइन में 3 शब्द एक साथ है, बबंध, आमर्श और ताम्राक्ष। तो आमर्श मतलब क्रोध में थे अर्जुन, और क्रोध के कारण ताम्राक्ष, उनकी आंखें जो थी तांबे के तप्त गोलों के समान लाल हो गई थी। ताम्राक्ष का अर्थ है ताम्र मतलब तांबा, अक्ष मतलब आंखें। और जब उसने क्रोध आया अर्जुन को, आमर्श मतलब सहन नहीं कर पा रहे थे। भाई 5 बच्चे, अर्जुन का तो एक ही बच्चा था, लेकिन भाई तो सभी भाइयों के 5 बच्चे थे, तो बच्चों की हत्या इतना ज़बरदस्त उन्होंने नृशंस तरीके से करी, उसको सहन न करने के कारण अर्जुन की आंखें लाल हो गई थी। किस प्रकार लाल हुई थी, ताम्र आक्ष, जैसे तपता हुआ तांबे की प्रकार 2 आंखें कैसे गोले होते हैं वैसे उनकी आंखें लाल हो गई थी। तो उसने ऐसे गुस्से में क्या किया, बबंध, बबंध मतलब बांध दिया। किसको बांध दिया, गौतमी सुतम को। किस प्रकार बांधा, पशुम रशनया यथा, जैसे कोई पशु को, रशनया मतलब रस्सियों से, जिस प्रकार कोई पशु को रस्सी से बांधता है, रस्सी से मतलब ये उस प्रकार के पशु बताए गए हैं जो पशु याज्ञिक यज्ञ में बलि चढ़ाए जाते हैं। वैदिक यज्ञों में याज्ञिक पशु बोलते हैं, सैक्रिफिशियल एनिमल। याज्ञिक पशु को कैसे बलि चढ़ाई जाती है, तो उसको गले से उसको डोरी से पकड़ के लाया जाता है। उस प्रकार से अर्जुन ने अश्वत्थामा के गले पे रस्सी बांधी और खींचते हुए ले जा रहे थे, अर्जुन ने बांध दिया। तो हम देख सकते हैं कि कितना ह्यूमिलेटिंग है ये। ह्यूमिलेटिंग मतलब समझ रहे हैं, कितना इंसल्टिंग है ये, है ना। क्योंकि एक तरह से तो वो उनके गुरु के बेटे ही हैं, तो गुरु के बेटे को इस प्रकार लाना, मान लीजिए कि अगर हम में से कोई व्यक्ति को इस प्रकार ले आया जा रहा है, पकड़ लिया गले से पकड़ के और सीधा डोरी बांध दी और ऐसे खींच के लेके जाया यार, कितना हमें अपमानजनक लगेगा। तो वैसे क्यों किया, इतना अपमानजनक कार्य क्यों किया उन्होंने, क्यों अर्जुन ने ऐसा किया। गुरुपुत्र थे, उनको ऐसे भी तो पकड़ सकते थे ना, ऐसे भी तो पकड़ सकते थे, क्या दिक्कत थी, पकड़ लेते, हाथ पकड़ के हाथ से डोरी बांध देते और फिर ले जाते। लेकिन इस प्रकार जैसे पशु को रस्सी से बांधा जाता है, इस प्रकार इतना इंसल्टिंग वे में अर्जुन क्यों लेके जाते हैं। तो ये समझ गए आप लोग अर्थ। तत्पश्चात अर्जुन ने बड़ी होशियारी से गौतमी सुतम को पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया, क्योंकि वो दारुणम थे, बड़े खतरनाक कर्म करने वाले थे। उन्होंने उन सोते हुए बालकों की हत्या कर दी। और पकड़ने के बाद क्रोध से भरकर अर्जुन, जिनकी आंखें तांबे की तरह लाल हो गई थी, उन्होंने उस प्रकार रस्सी से अश्वत्थामा को बांधा जिस प्रकार याज्ञिक पशु को बलि के लिए डोरी से बांधा जाता है। ऐसे बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आती है। सिमिलैरिटीज़ मतलब तुलनाएं होती है। जैसे हमने 3-4 श्लोक पहले पढ़ा था कि किस प्रकार ब्रह्मास्त्र के दोनों तेज निकलते हुए वो क्या कहते हैं, पूरे पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष को ढक देते। किस प्रकार जैसे प्रलय के समय सूरज और संकर्षण से निकली हुई अग्नि पूरे तेज से ढक देती, उस प्रकार ब्रह्मास्त्र तेजों ने ढक दिया। और इसी प्रकार किस प्रकार बांधा अर्जुन ने, जिस प्रकार एक पशु को रस्सी से बांधते हैं उस प्रकार बांधा। तांबे के 2 लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षतापूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। सिंपल है, बहुत अच्छा है समझने जैसा कि हम देख सकते हैं क्या अद्भुत गुस्से में अश्वत्थामा को बांधा। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ दर्शनी टीका में लिख रहे हैं कि अर्जुन की आंखें गुस्से में जल रही थी और इसलिए अर्जुन ने तुरंत पकड़ लिया क्रूर अश्वत्थामा को और उसे एक पशु को जैसे रस्सी से बांधते हैं वैसे बांध दिया। अश्वत्थामा कृपि के पुत्र थे,
और कृपि गौतम गोत्र से आती है, इसलिए उसका नाम था गौतमी। ठीक है, हर एक के अपने अपने गोत्र होते हैं, जो गोत्र बड़े बड़े ऋषियों से चले आते हैं। जैसे एक चैतन्य चैतामृत में एक तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम भी गौतम गोत्र से आए हैं, तो सबके गोत्र होते हैं। अब तो हमें याद भी नहीं होगा हम कौन से गोत्र में से है। याद है हमें किसी को? बहुत कम लोगों को याद होगा। कश्यप गोत्र से, तो 32 माला करनी चाहिए कश्यप से। और किसको याद है? कौन से गोत्र से? वशिष्ठ गोत्र। वशिष्ठ। तो आप सबको यहाँ बैठना चाहिए, मुझे नीचे बैठना चाहिए, इतने बड़े बड़े गोत्रों से आ रहे हैं। श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? गौतम वंशजा गौतमी कृपी तस्या सुतम अमर्षेण कोपेन ताम्रे अक्षिणी यस्य सह निष्कृपत्वे दृष्टान्त पशुम यथेति तस्य बंधनम धर्म इत्यत दृष्टान्त यथा याज्ञिक पशुमिति रशनया रज्वा। इसका अर्थ है, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, मोटा मोटी तो सब सेम जैसा ही है जैसा प्रभुपाद जी ने धन्यवाद लिखा, लेकिन एक इसमें अर्थ विशेष है कि कोई ये नहीं समझे, कोई इस प्रकार से नहीं समझे कि अर्जुन ने अधर्म किया इस प्रकार से गुरुपुत्र को बांध के, पशु की तरह डोरी से बांध के अर्जुन ने अधर्म किया, ऐसा नहीं समझे। इसलिए श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक यज्ञ में चढ़ाए जाने वाले पशु की बलि को अधर्म नहीं समझना चाहिए, उसी प्रकार अर्जुन ने इस प्रकार से बांधा है, उसको भी अधर्म नहीं समझना चाहिए। कोई भी अधर्म कार्य नहीं किया अर्जुन ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि गौतमी सूत ने इतना दारुणम कर्म किया है, इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कोई व्यक्ति को पढ़ते समय कि अर्जुन ने इस प्रकार से क्यों बांधा। इसलिए वो एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कोई याज्ञिक पशु को बलि चढ़ाने के लिए रस्सी से बांधा जाता है तो कोई भी व्यक्ति उसे अधर्म नहीं समझता है, उसी प्रकार से अश्वत्थामा को इस प्रकार रस्सी से बांधा तो हमें किसी को भी उसे अधर्म नहीं समझना चाहिए। अश्वत्थामा को इसी प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए। ये श्रीधर स्वामी एक विशेष इसमें जोड़ रहे हैं। मतलब बहुत ही जैसे हम समझ सकते हैं, अभी कुछ 3-4 साल पहले मुझे याद है, यहाँ गुड़ादरा में किसी ने गाय के गला काट दिया था, पेपर में भी आया था, और वहाँ पे महाराणा प्रताप चौक के आसपास कहीं रख दिया था। याद है आप लोग को? मुझे नहीं पता, जब हम बहुत साल 3-4-5 साल हो गए होंगे, तो कितना हमें एक क्रोध आता है कि गाय का गला काट दिया। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि 5 बच्चों के गले काट दिए और गले काट के अपने दुर्योधन को बताने ले जा रहा है। तो कितना जानबूझ के कार्य किया, मतलब खाली दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। तो हम खाली सोच सकते हैं कि उन बच्चों को उसने गले काट के 5 के गले सजा के ले जा रहा है दुर्योधन को बताने के लिए। तो कितना घटिया कार्य किया है सोए हुए बालकों को। अभिमन्यु को भी मारा गया था युद्ध में, 6-7 जनों ने मिलके मारा था, लेकिन वो इतना खराब काम नहीं था जितना ये था, क्योंकि कम से कम अभिमन्यु लड़ तो रहा था, लड़ाई तो कर रहा था, लेकिन इसमें तो सो रहे थे बालक। पॉइंट समझ रहे हैं आप? इसलिए ये बहुत अधर्म कार्य किया है अश्वत्थामा ने। अब आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? तात्पर्य, अश्वत्थामा की माता कृपि का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया। श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात वो है। श्रीधर स्वामी के मत अनुसार, अभी हमने पढ़ा ही श्रीधर स्वामी का मत, अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि बाद में श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपि का वैद्य पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था
अतएव उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार ही करना उचित था। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसने कार्य पशु जैसा किया तो उसे बांधना ही पशु की तरह चाहिए था। उसने कार्य पशु की तरह किया तो उसे बांधा भी पशु की तरह, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। अब हम 34वां श्लोक ले रहे हैं। एक्चुअली में ये सब सिंपल श्लोकास हैं, थोड़ा बहुत इसमें एक्सप्लेनेशन है, वो हम इस तरह से चर्चा करके समझ सकते हैं। शिबिराय निनिशंतम रज्वा बद्ध्वा रिपुंबलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान अम्बुजेक्षणः। शिबिराय निनिशंतम रज्वा बद्ध्वा रिपुंबलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान अम्बुजेक्षणः। शिबिराय निनिशंतम रज्वा बद्ध्वा रिपुंबलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान अम्बुजेक्षणः। शिबिराय निनिशंतम। अब अर्जुन ने क्या किया, बांध लिया रस्सी से। शिबिराय निनिशंतम। अब निनिशंतम मतलब शिविर, क्योंकि अभी सब वो लोग शिविर में ही रह रहे थे ना, कैंप में रह रहे थे, तो शिविर में ले जाने के लिए अर्जुन ने इच्छा व्यक्त करी कि अब इसे पकड़ के शिविर में ले जाना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने द्रौपदी को प्रॉमिस करी थी कि मैं इसे लेके आऊँगा। तो शिबिराय शिबिराय मतलब शिविर में, निनिशंतम मतलब ले जाने के इच्छुक। रज्वा मतलब डोरी से, बद्ध्वा मतलब बांध दिया, रिपुम मतलब शत्रु को, अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधा। और उसके बाद क्या हुआ, प्राहार्जुनम प्रकुपितो। प्राह मतलब कहा, अर्जुन मतलब अर्जुन को, प्रकुपितो मतलब गुस्से में, प्रकुपित मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में। की कोई भी चीज़ के आगे आ जाता है तो मतलब उसको एक्सट्रीम हो जाता है, तो प्रकुपितो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में। भगवान अम्बुजेक्षण, भगवान अम्बु मतलब अम्बुज मतलब कमल, इक्ष मतलब आँखें। भगवान जो गुस्सा कर रहे थे, गुस्से में बोल रहे थे, लेकिन उनकी आँखें कैसी थी, कमल की तरह ठंडी थी। भगवान अम्बुजेक्षण, ठीक है। तो ये बहुत ही समझने लायक श्लोक है, ये हमें समझेंगे। तो हुआ ये कि अर्जुन ले जा रहे थे शिविर में और पकड़ के बांध के ले जा रहे थे, और भगवान ने, अब निसंदेह ये बात सही है कि भाई पनिशमेंट के लिए जा रहा है, उससे सज़ा मिलेगी अश्वत्थामा को, तो भगवान ने और ज़्यादा उसको थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब चढ़ा दिया ऊपर, मारो साले को मारो। जैसे कभी कोई मार पिटाई होती है ना, तो लोग एक व्यक्ति को मार रहे हैं तो दूसरे और उसको चढ़ा देते, और मार बेटा और मार। तो भगवान थोड़ा और ज़्यादा गुस्से में, ले जा, सही बात है। तो प्रकोपित तो गुस्से में आहा मतलब कह रहे हैं अर्जुन को, गुस्से में क्या कह रहे हैं वो अब हम अगले श्लोक में देखेंगे, लेकिन इसको हम पहले समझ लेते हैं श्लोक को। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। तो सिंपल अर्थ है शिबिराय निनिशंतम, शिविर में ले जाने वाले अर्जुन को, जिन्होंने अपने रिपु यानी कि अश्वत्थामा को डोरियों से बांधा था बलपूर्वक, ऐसे ले जाते हुए अर्जुन को भगवान ने क्रोधित अवस्था में प्रकोपित होकर, जिनकी कमल जैसी नेत्र हैं, कहा। ठीक है, तो अब देखिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं। कृष्णा इन 5 श्लोकों में जोर से बोलते हैं अर्जुन को, अब आने वाले 5 श्लोकों में थोड़ा मतलब गुस्से में बोलते हैं अर्जुन को, और उस अर्जुन को बोल रहे हैं जो पहले से ही शोक और क्रोध से भरे हुए हैं। पहले से उनको शोक है, बच्चे मर गए, और क्रोध हैं क्योंकि अर्जुन, अश्वत्थामा ने ऐसा किया, अश्वत्थामा सामने है, लेकिन वो दुनिया को अर्जुन का क्या धर्म का स्टैंडर्ड है वो बताना चाहते हैं। एक बात समझे, देखिए भगवान
चढ़ा रहे हैं अर्जुन को, मारो मारो। तो अर्जुन को क्या करना चाहिए? भगवान ने बोला बस करना है। गीता जी में अर्जुन क्या बोलते हैं? करिष्ये वचनम तव, आप जो बोल रहे हैं मैं आपकी बात मानूंगा। तो भगवान बोल रहे हैं मारो मारो, लेकिन यहाँ भगवान पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि मेरे भक्तों में क्या जस्टिस, वो किस प्रकार से न्याय करते हैं, वो स्टैंडर्ड बताना चाहते हैं। और 4-5 श्लोक पहले हमने देखा था कि अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं और 4 श्लोकों में उनके गुणों को प्रकाशित करते हैं। तो उसी प्रकार अब भगवान अपने भक्त के गुणों को प्रकाशित करेंगे। समझे आप बात को? अब ये भगवान क्या चाहते हैं कि मेरे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त भी चाहते हैं भगवान की सेवा करें, भगवान भी चाहते हैं भक्त की सेवा करें। तो चूंकि अर्जुन ने भगवान का गुणगान किया उस श्लोक के द्वारा, तो अब भगवान अर्जुन के उसके न्याय का क्या स्टैंडर्ड है, किस प्रकार से वो न्याय दे रहा है। अर्जुन इतने ज़बरदस्त गुस्से में हैं, उनके बच्चे मर गए हैं, यहाँ से भगवान चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मार दे मार दे। वो शोक से भरा हुआ है, अश्वत्थामा सामने हैं, लेकिन फिर भी वो किस प्रकार से वो तुरंत आंख बीच के नहीं मार रहा है, वो सोच रहा है कुछ अर्जुन, ठीक है, वो कुछ सोच रहा है। इसलिए भगवान ने जोर से बोला मारते नहीं हो, मारते नहीं हो, मारो। तो वो दुनिया को बताना चाहते हैं कृष्ण कि मेरे भक्त अर्जुन का न्याय करने का दृष्टिकोण क्या है। जैसे यद्यपि कृष्ण क्रोधित थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखें कैसी है? अंबुजेक्षण। पिछले श्लोक में अर्जुन क्रोधित हुए तो उनकी आंखें कैसी थी? ताम्राक्ष। उनकी देखिए, इसमें जीव और भगवान में क्या अंतर है वो बताया है। जब जीव जो प्रकृति के 3 गुणों से परे नहीं होता है, उसको क्रोध आता है, तो सबसे पहले क्रोध किस में आता है? आंखों में, है ना। कभी कभी हमें गुस्सा आता है तो हम आंखों से गुस्सा बजाते हैं कि बेटा देख लेता हूँ तुझे मैं। कैसे हम आंखों से हम बोलते हैं ना, किसी की आंखें देख के हमें समझ में आता है कि वो व्यक्ति की भावनाएं क्या है। कभी कभी हमें लग जाता है कि व्यक्ति हमें किस भावना से देख रहा है। सही बात है। तो देखा कि अर्जुन, यद्यपि अर्जुन तो भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन बताया गया कि अर्जुन एक जीवात्मा हैं। तो उनको जब गुस्सा आया तो उनकी आंखें तांबे जैसी गर्म हो गई। हमें आता है ऐसा गुस्सा? कभी कभी आता है, नहीं आता है? आता है ना। कभी कभी हमें कोई भक्त प्रॉपरली पुरुषगारी नहीं करता है, कम पुरुषगारी कर देता है। मुझे याद है 2011 में द्वारका में 12 साल पहले महाराज की व्यास पूजा थी, तो हम लोग गए थे। तो 1,500-2 हज़ार लोग आए थे, तो प्रसाद की लंबी लाइन थी। तो हनुमान प्रभु उसका निरीक्षण कर रहे थे कि कोई भी आ नहीं पाए। एक पंगत बैठ जाए, उसके बाद वो खड़े रहते थे। तो मुझे भूख लग रही थी, मतलब हनुमान प्रभु मैं खाली, हम लोग 3 जने हैं, आप हमें जाने दो। बोले नहीं जाने दूंगा। मतलब मुझे भी नहीं जाने दोगे आप? बोले नहीं जाने दूंगा। तो मेरे मन में इतना गुस्सा कि आगे बेटा मैं भी देखूंगा तुझे। बात समझे बात को? मन में ऐसी बातें आ जाती है ना, हमारे मन में आ जाती है बातें कि आगे मेरा भी तो समय आएगा, मैं देखूंगा। तो ये बता रहे हैं कि ऐसा हम जैसे जीवों में आना स्वाभाविक है। कोई सुंदर स्त्री को देखते हैं तो हमारे मन में काम की भावना आ जाती है, कोई गुस्से की बात होती है तो हमें क्रोध की भावना आ जाती है। लेकिन भगवान को गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उनकी आंखें गर्म नहीं, उनकी आंखें कैसे थी? कमल की तरह ठंडी थी। हमने 3 श्लोक पहले देखा था ना, ईश्वर साक्षात ईश्वर प्रकृति पर, और माया को दूर रखते हैं और अपनी आध्यात्मिक अवस्था में स्थित रहते, केवल ये आत्मनि स्थित है। ठीक है, तो उसी स्थिति में भगवान अर्जुन को, अरे अश्वत्थामा पे गुस्सा हो रहे हैं और अर्जुन को चिल्ला रहे हैं, लेकिन भगवान की स्थिति बदली नहीं। भगवान का हृदय, भगवान का मन स्थिति वो की वही है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों से उनका गुस्सा प्रभावित नहीं है। हमारा गुस्सा, हमारी भावनाएं प्रभावित हो जाती है, क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत हैं और भगवान प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। तो ये बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि उनका जो गुस्सा था कृष्ण का, वो बताया गया है कि गुस्सा करने के बाद भी वो कमल की आंखों वाले थे, इसलिए उनका गुस्सा खाली बाह्य था, अंदर से गुस्से में नहीं थे वो। इसलिए भगवान के बारे में कितनी बार हम पढ़ते कि उनको किसी को मारना या किसी को आशीर्वाद देना सब बराबर है। ठीक है, किसी को, शत्रु को वो मार भी रहे हैं तो मारने भी उनका वैसा ही है जैसे कोई भक्त को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो भावना है ही नहीं कि मैं गुस्से में आ गया या मैं इसका पक्ष ले रहा हूँ। जो भी उनके संपर्क में आता है उसका कल्याण होता ही होता है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं?
यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थी, जबकि भगवान की आंखें कमलवत थी। कमल मतलब कमल ठंडा होता है। कमल ऐसा फूल होता है कि जिसे देखते ही हमारे में बहुत मतलब शांति आनंद की भावना आती है। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं हैं, ये फर्क है ना। गीता जी में भगवान कह रहे थे अर्जुन को कि मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम भूल गए हो और मुझे सब याद है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जन्मों के पहले भी अर्जुन भगवान के पार्षद बन के आए थे, लेकिन भगवान को सब याद है लेकिन अर्जुन को याद नहीं है। तो वही चीज़ ये बताया जा रहा है कि भगवान और अर्जुन का गुस्सा एक लेवल पे नहीं, यद्यपि शुद्ध भक्तों का गुस्सा भी धीरे धीरे वही लेवल पे आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि शुद्ध भक्तों की डांट भी खाएं तो भी हमारे पे आशीर्वाद है ना। तो ये पॉइंट समझना चाहिए कि कैसे अगर हम लोग भी अगर गुस्से में आ जाते हैं या कोई भक्त हमारे साथ कुछ कर देता है तो हम तो कसम खा लेते कि हम 6 महीने तो बात ही नहीं करेंगे उससे। समझता क्या है वो अपने आप को, है ना। हमें कितना गुस्सा, हमारे भावनाएं देखिए क्या, हम प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित है कि हम किसी के गलत काम को हम सहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान को कोई असर नहीं। गुस्सा कर रहे हैं वो, लेकिन फिर भी वो गुस्से से वो प्रभावित नहीं है। भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण हैं। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता है। अब मायावादी क्या कहते हैं कि ये कैसे भगवान को क्रोध क्यों आया, मतलब भगवान ये तो माया का व्यक्ति है, भगवान को क्रोध थोड़ी आता है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि दिव्य अवस्था में भी क्रोध होता है, प्रेम होता है, हंसी होती है। ये अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत भी ये सब कार्य होते हैं। अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत भी भगवान सोते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमारे अज्ञान में हैं। भगवान योग निद्रा में सोते हैं, हम अज्ञान की निद्रा में सोते हैं। तो सब कार्य जो हम कर रहे हैं वही के वही कार्य भगवान करते हैं, लेकिन भगवान दिव्य स्थिति में करते हैं और हम प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत करते हैं। चूँकि वे पूर्ण हैं, अतः उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के 3 गुणों में प्रकट नहीं होता। ये अपने भक्तों के हित के लिए उसके मन के झुकाव का प्रतीक मात्र होता है, ठीक है, क्योंकि वह उनकी दिव्य प्रकृति है। अतः उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। लिखा है ना, क्रोध का पात्र भी धन्य हो जाता है। अगर किसी पे भगवान क्रोध भी करते हैं तो वो भी धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं ये पॉइंट से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों से परे होने का अर्थ क्या है। कभी हमें गुस्सा आता है ना, हमें भागवतम क्लास जाना है और हमारी धर्मपत्नी अभी तक आई नहीं है, रसोई में है, हम बोलते हैं जल्दी आओ जल्दी आओ। आ जाता है गुस्सा। कोई काम से हमें लेट हो रहा है तो हमें कितनी जल्दी गुस्सा आता है, क्रोध आ जाता है, कोई भी भावना कितनी जल्दी आती है। लेकिन इसमें बताया कि भगवान कोई भी अवस्था में परिवर्तनशील नहीं है, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। इसलिए अगर वो क्रोध बता रहे हैं तो खाली भक्तों के प्रति अपना एक प्रेम बता रहे हैं, अन्यथा जिस पे क्रोध बताया है उसका भी कल्याण होना ही है। श्लोक संख्या 35। मैनम पार्थार्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधुम इमं जहि यो सावनागस सुप्तान अवधिन्निशि बालकान। मैनम पार्थार्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधुम इमं जहि यो सावनागस सुप्तान अवधिन्निशि बालकान। मैनम पार्थार्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधुम इमं जहि यो सावनागस सुप्तान अवधिन्निशि बालकान। कोई बात नहीं। मैनम, दूसरे श्लोक नहीं लिखे हैं पीछे,
पीछे लिखे हैं, लिखे हैं, इसको पलट दीजिए ना। मैनम मतलब माँ एनम, मैनम माँ एनम, माँ मतलब नहीं, एनम मतलब इसको। भगवान कह रहे हैं ना, अब ये श्लोक कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि माँ नहीं, एनम मतलब इसको। पार्थ हे अर्जुन, अर्हसि त्रातुम, त्रातुम मतलब बचाना, इसको बचाने योग्य ये व्यक्ति नहीं है ना, समझे? त्रातुम मतलब बचाना, अर्हसि मतलब योग्य, पार्थ मतलब अर्जुन। तो अर्जुन ये व्यक्ति को बचाने योग्य नहीं है, तो क्या करना चाहिए? इमम जही, इमम मतलब इसको, जही मतलब मार दो। क्यों मार दो? ये ब्रह्म बंधु है, ये हैं। देखिए भगवान स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं होती, अपने मुख से बोल रहे हैं। इससे बढ़कर हमारे पास और क्या प्रूफ होगा, प्रमाण होगा कि भगवान अपने मुंह से इसे ब्राह्मण नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? और उसके बाद भी हम व्यक्ति की पहचान अगर जन्म से करें तो हम लोग के लिए कितनी बड़ी मतलब अज्ञानता की बात होगी कि व्यक्ति की पहचान। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण गुण है, शरीर ब्राह्मण नहीं है। समझ रहे बात को? ब्राह्मणत्व गुण होता है, शरीर ब्राह्मणत्व नहीं होता है। अगर शरीर ब्राह्मण का होता तो अगर ब्राह्मण की मृत्यु होती है और ब्राह्मण के बच्चे उसे जलाते हैं अंत्येष्टि क्रिया में, तो ब्राह्मण के बच्चे को पाप लगना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के शरीर को जला दिया। लगना चाहिए नहीं लगना? ब्रह्म हत्या का कितना बड़ा पाप लगता है, तो ब्राह्मण के शरीर को जला दिया। तो ब्राह्मण क्या चीज़ है? ब्राह्मण गुण है। आत्मा निकल गई शरीर से, ब्राह्मणत्व का गुण निकल गया, वो शरीर रह गया है। तो समझने जैसी बात है कि ब्राह्मण के गुण कोई भी ला सकता है अपने पास। अगर जिसके पास कोई भी इच्छा हो भगवान की भक्ति करने की, तो उसमें अपने आप ही ब्राह्मण के गुण आ जाएंगे। सुबह जल्दी उठना, शौच रखना, साफ सफाई रखना, उसको इंद्रियों का कंट्रोल करने की इच्छा, मन को कंट्रोल करने की इच्छा, सत्य बोलने की इच्छा, ये सब अपने आप आ जाएगी ब्राह्मण में। इसलिए जो भक्त होते हैं वो ब्राह्मण होते ही हैं। फिर इसलिए भक्तों की पहचान जाति से नहीं होती है ना? भक्तों की पहचान होती है उनकी वैष्णवता को देखते हुए, वो भगवान के भक्त, वो पहचान होती है। तो पॉइंट इसमें कह रहे हैं अर्जुन, भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण नहीं है, यद्यपि इनके पिताजी ब्राह्मण थे, लेकिन ये तो ब्रह्म बंधु है, मार दो इसे। तो ब्राह्मण के लिए गुण, पॉइंट मेरा है कि ब्राह्मण के गुण हम सबको एकत्रित करने चाहिए, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। वैसे तो अपने आप ही आ जाते, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ब्राह्मण के गुणों में अटल रहें। एक गौतम ऋषि थे, उनके पास एक बालक आता है कि आप मुझे अपना शिष्य बना दो। तो गौतम ऋषि ने पूछा, बहुत कोई पुराणों की बात है, गौतम ऋषि ने पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो बालक ने कहा कि मुझे नहीं पता। तो अगले दिन बालक अपनी माँ के पास गया, तो माँ से बोला कि मेरे पिता का नाम क्या है? तो माँ ने बोला मुझे भी नहीं पता है। तो हम समझ सकते हैं, देखिए वो माता का चरित्र संदेशपद था। तो ऐसा का ऐसा बालक ने गौतम ऋषि को बोल दिया। यद्यपि शर्म की बात थी ना कि मैं इतने बड़े ऋषि के पास जा रहा हूँ और मैं उन्हें ये बोलूँ कि मेरा बाप की पहचान मुझे नहीं है, तो ऋषि क्या समझेगा। ऋषि को पास जाके एक बालक ने ऐसा कैसा बोल दिया कि मेरी माँ मेरे बाप को नहीं जानती। तो गौतम ऋषि ने उस बालक को बोला तुम मेरे शिष्य हो, क्योंकि तुमने सत्य बोला है, तुम में सत्य बोलने का गुण है। यद्यपि उसकी शरीर से क्या था, वो तो एक अवैध बालक था, लेकिन उसका गुण क्या था, उसमें सत्य का गुण था। आप पॉइंट समझ रहे हैं? ब्राह्मण मतलब उसके गुण क्या है? तो अगर हम भक्त होने के बाद भी छोटी छोटी, आजकल हर व्यक्ति छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है और हम अपने आप को भक्त बोलते हैं, है ना? कल हमने इतने भक्तों को पूछा क्यों नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, बोले बरसात थी। रेलवे स्टेशन में जाते, टिकट होती तो जाते नहीं जाते, तब बरसात नड़ती क्या? सही बात है नहीं है? अगर रेलवे स्टेशन में हमारी ट्रेन होती, हम बोलते कि बरसात है, हम जाते। पॉइंट समझ रहे हैं? हम लोग, ये तो खैर झूठ नहीं हुआ है, तो एक तरह का बहाना हो गया, लेकिन मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि हम कोई ना कोई छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलने के इतने आदी हैं
तो हमारे में ब्राह्मणत्व का गुण कहाँ है? या ये बात माने हैं कि झूठ बोल सकते हैं ऐसी स्थिति में जहाँ पे हम कोई प्रचार के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे झूठ, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि भक्तों को सत्य बोलना चाहिए। ये ब्राह्मण का गुण होना चाहिए, सत्य बोलना, सत्यम शौचम दया क्षमा, ये सब ब्राह्मणों के गुण हैं ये सब। तो प्रभुपाद जी यही भगवान कह रहे हैं मार दो इसे, इमम जही, मार दो। क्यों मार दो? यो असाव अनागसो, असो यो मतलब ये, यो मतलब वो जो बच्चे थे, असाव मतलब इस अश्वत्थामा ने उन बच्चों को, कैसे थे वो? अनागस, अनागस मतलब निर्दोष थे वो बच्चे। अब और ज़्यादा भगवान चढ़ा रहे हैं उसे, क्यों? बालक ही नहीं थे वो, निर्दोष भी थे वो बच्चे हैं। ऐसे इस अश्वत्थामा ने उन निर्दोष बच्चों को किस स्थिति में मारा? जागृत स्थिति में नहीं मारा, सुप्तान, वो सो रहे थे। और दिन में नहीं मारा, निशी, रात को मारा। दिन में चलो जग जाते, कुछ तो होश में रहते। कैसे मारा? सुप्तान अवधीन, अवधीन मतलब हत्या करी। निशी बालकान, बालकों को रात को सोते हुए मारा। इसलिए ऐसे निर्दोष बालकों को इसने मारा है, इसलिए ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म बंधु, इसे मार दो तुम। ऐसा भगवान उसको और ज़्यादा वो कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, और ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी, मार दे तुरंत। ये खाली टेस्ट करवा रहे हैं भगवान हम लोगों को कि देखो अर्जुन का, देखो अर्जुन ने फिर भी अपनी डिस्क्रिमिनेशन, न्याय की दृष्टि खोई नहीं, क्योंकि अर्जुन के मन में यही बात आ रही थी कैसे मारूं, है तो आतताई लेकिन है तो ब्राह्मण। ब्राह्मण का इतना बड़ा आदर हुआ करता था उस एक ज़माने में कि भाई है तो ब्राह्मण और मेरे गुरु का बेटा है और आतताई भी है, तो क्या करूँ मैं? मारूँ नहीं मारूँ, मारूँ नहीं मारूँ, इसे बोलते हैं धर्म संकट। कभी कभी हमारे पास सामने भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि क्या करें, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो अर्जुन यही सोच रहा था, बार बार सोच रहा था। कृष्ण मारने को कह रहे हैं, मेरे बच्चों को मार दिया, द्रौपदी को मैंने वचन दिया है, लेकिन मारूं नहीं मारूं, ये स्थिति में अर्जुन थे। तो शील प्रभु शारदा दर्शनी टीका में कहा है, दर्शनी टीका में, अर्जुन तुम इस ब्राह्मण के दोस्त को, ब्राह्मण के दोस्त को, ब्रह्म बंधु को क्या लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती? ब्राह्मण के मित्र को, क्योंकि ब्राह्मण नहीं है ये, इसको छोड़ना मत। सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है? त्रातुम नार असी, छोड़ना मत इसे, मत छोड़ो इसे, क्या कर दो? इसे मार दो। क्यों मार दो? क्योंकि इसने निर्दोष सोते हुए बालकों की रात को हत्या करी है, ये भगवान कह रहे हैं। अब देखिए हम तात्पर्य पढ़ते हैं। शील प्रभुपाद कह रहे हैं ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, उसे ब्राह्मण बंधु कहकर संबोधित किया जाता है, ना कि ब्राह्मण। महाराज क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं कि पहले के ज़माने में ब्राह्मण श्रुति लेके घूमते थे, अब ब्राह्मण सुरती लेके घूमते हैं। सुरती पता है? वो करते ना, वो उसे सुरती बोलते हैं। बोले पहले श्रुति लेके घूमते थे, वेद लेके घूमते थे, अब क्या लेके घूमते हैं? सही बात है। देखिए कि सब खाते हैं आजकल, सब खाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वॉचमैनी करते हैं, सब खाते हैं ये। तो ये बताया है कि क्या उनका लेवल गिर गया है। वो अब वो ब्राह्मण थोड़ी है, उसको भी हम ब्राह्मण बोले तो फिर कोई ब्राह्मण थोड़ी है वो तो ब्रह्म बंधु हैं, वो ब्राह्मणों के मित्र हैं क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। उच्च न्यायालय, अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश नहीं हो जाता, लेकिन न्यायाधीश के पुत्र को न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में कोई हर्ज, रिश्तेदार कह सकते हो आप, लेकिन वो न्यायाधीश नहीं है। न्यायाधीश का बेटा है, न्यायाधीश का रिश्तेदार है, लेकिन उसमें न्यायाधीश के गुण नहीं हैं। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण का रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन जब तक उसे ब्राह्मण के गुण अर्जित नहीं है तब तक हम उसे ब्राह्मण, कि भगवान का आदेश है, ये भगवान कह रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं है वो। अतः जिस प्रकार कोई जन्म के द्वारा ही न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। प्रभुपाद यहाँ तक लिखते हैं कि क्षत्रिय को भी उसकी योग्यताएं अर्जित करनी चाहिए, वैश्य को भी व्यापार कैसे करना चाहिए वो भी अर्जित करना चाहिए। खाली वैश्य का बेटा होने से कोई व्यापारी नहीं हो जाता, उसको वैश्य का व्यापार कैसे मेरे पिता कर रहे हैं देखना चाहिए, उसमें वो वैश्य के गुण होने चाहिए, ठीक है।
तो ये सब क्वालिटीज़ होती है जो हमें अर्जित करनी है। अगर हमें उस व्यक्ति हम अपनी पहचान उस वर्णन से कर रहे हैं तो हमारे में वर्ण की क्वालिटी होने चाहिए। अभी क्या है, अभी सब वर्ण संकर हो गया, अभी सब कुछ मिक्सचर हो गया है। कोई व्यक्ति 20-25 साल का होता है, वो समझ नहीं पाता कि मेरे में ब्राह्मण के गुण हैं, क्षत्रिय के गुण हैं, वैश्य के गुण हैं, शूद्र के गुण हैं। कोई पढ़ता क्या है, डॉक्टरी पढ़ता है, फिर वो व्यापार करता है, फिर व्यापार नहीं करता, नौकरी करता है। एक ही व्यक्ति 3-4 तो वर्ण बदल देता है। होता नहीं होता ऐसा? क्यों? इसका कारण ये कि हमने अपने बच्चे गर्भाधान संस्कार से जन्म नहीं किए, इसलिए उनका वर्ण क्लैरिफाई हम नहीं कर पा रहे कि वो कौन से वर्ण में, उसके गुण कौन से, हमें नहीं समझ में आ रहा है। बच्चे माँ बाप परेशान होते हैं, भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसे करवाएं तो क्या कराएं। ठीक है, इसलिए कलौ शूद्र संभव, कलयुग में सभी शूद्र हैं, किसी में वैश्य के, क्षत्रियों के, ब्राह्मणों के गुण है ही नहीं प्रॉपर वैश्य के गुण भी लोगों में बहुत कम है। वैश्य भी जो होने चाहिए वैसे प्रामाणिक वैश्य तो बहुत कम रह गए। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से इतर कुल में, इतर मतलब दूसरे कुल में, इतर का अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण से दूसरे कुल में भी उत्पन्न हुए पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। ये बात हमने कही थी, वो गौतम ऋषि के बेटे, वो शिष्य आए थे, वो शिष्य का नाम था जाबली ऋषि, नाम सुना होगा जाबली, मेरे साथ शायद जाबली था। तो ये नारद जी बोलते हैं, यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजनकम यद अन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विदिर्षेत। अगर कोई एक अलग वर्ण में कोई दूसरे वर्ण के गुण दिखाई देते हो तो उस व्यक्ति को उसके गुण के हिसाब से पहचान करना चाहिए, ना कि उसके वर्ण के हिसाब से। समझे आप बात को? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भक्त है, ब्राह्मण है, लेकिन उसके बेटे में शूद्र के गुण दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बेटे को भक्त के रूप में देखना नहीं चाहिए। उसके बेटे को क्या देखना चाहिए? ब्राह्मण, उसको शूद्र ही मानना चाहिए। यद्यपि वो गुरु का, ब्राह्मण का बेटा है, लेकिन उसमें गुण कैसे हैं? शूद्र के। इसलिए उसे ब्राह्मण का मित्र बोल सकते हैं, ब्रह्म बंधु बोल सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं बोल सकते हैं। ये पूरा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने खाली ब्रह्म बंधु पे ही बोला है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मणों के गुणों से रहित होता है तो उसे अब्राह्मण, या ठीक से कहना चाहे तो ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने अंतर स्वयं बताया। देखिए अब लिखा है ना, सभी वेदों के परम प्रमाण भगवान कृष्ण है, वो स्वयं ही अंतर बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं, स्वयं कृष्ण ही बोल रहे हैं कि ये ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म बंधु हैं ये। और वह इसका कारण अगले श्लोक में बताने वाले हैं। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं कि ये ब्रह्म बंधु क्यों हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं अर्जुन अभी भी मार नहीं रहे हैं उनको। अर्जुन सोच में पड़ रहा है कि मैं क्या करूं। अर्जुन ये सोच रहा है कि ये ब्राह्मण है, इसे मैं कैसे मारूं। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि अगर ये ब्राह्मण है तो इसे ब्रह्मविद होना चाहिए, धर्मविद होना चाहिए। धर्म क्या है? अगर ठीक है, देखिए ये जो आपस में इनके डिस्कशंस हो रहे हैं, ये सब बिल्कुल एक ढंग से कोई आधार में, कोई सेंटिमेंटल आधार पे नहीं हो रहे हैं, सब शास्त्र के आधार पे डिस्कशन हो रहे हैं। तो अर्जुन बोल सकता है मैं ब्राह्मण को कैसे मारूं, तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि अगर ये ब्राह्मण है तो ये धर्मविद होना चाहिए, धर्म को जानने वाला। धर्मविद मतलब जानने वाला होना चाहिए। धर्मविद को, जो धर्म को जानने वाला है, उसके क्या गुण हैं वो भगवान कह रहे हैं 36वें श्लोक में। तो आप पढ़ेंगे सब लोग। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नारीं पुंहन्ति धर्मवेत्। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरतम भीतम नारी पुंहन्ति धर्मवेत्। अब ये 10 लोगों को बता रहे हैं, ये 10 लोगों को मारना नहीं चाहिए। अगर कोई 10 लोगों को मारता है तो वो धर्म को जानने वाला नहीं है, इसलिए वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण में गुण होने चाहिए कि 10 लोगों को नहीं मारना चाहिए। तो कौन से 10 लोग बताए हैं? सबसे पहले बताएं मत्तम। मत्तम मतलब जो लापरवाह है, ठीक है। दूसरा है प्रमत्तम। प्रमत्तम मतलब जो नशे में है। तीसरा उन्मत्त। उन्मत्त मतलब पागल है। मत्तम, प्रमत्तम, उन्मत्तम। चौथा सुप्तम, सो रहा है जो। और पांचवा बालकम, अगर कोई बालक है तो। छठा स्त्रियम, स्त्री है। सातवां जड़म, मूर्ख है।
8वां प्रपन्नम, मतलब जिसने शरणागति ले ली है उसको नहीं मार सकते, भाई मैं आपकी शरण में आगे मुझे छोड़ दो, आप उसको नहीं मार सकते। 9वां विरथम, जिसका रथ खराब हो गया है, रथ से वो उतर गया है, विरथम बिना रथ के, रथहीन। भीतम मतलब जो डरा हुआ है। कितने लोग हो गए ये? 10 लोग। इन 10 को नहीं मारना चाहिए। और आगे लिखा है कि अगर ये शत्रु भी हो तो इन्हें नहीं मारना चाहिए। अगर ये 10 शत्रु की कैटेगरी में आ गए तो मतलब आप समझिए 10 को शत्रु समझ लीजिए कि शत्रु मत, शत्रु प्रमथ, शत्रु उन्मत्त, शत्रु सुप्तम, शत्रु बालम, शत्रु स्त्रियम, शत्रु जड़म, शत्रु प्रपन्नम, शत्रु विरतम, शत्रु भीतम। अगर ये 10 के 10 शत्रु भी हों तो भी जो धर्म को जानता है वो नहीं मारता। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो ये ब्राह्मण है, लेकिन इसने इसमें बालक लिखा हुआ है, बालक को मारा नहीं मारा, और वो तो शत्रु भी नहीं थे, लड़ाई तो पूरी हो गई थी, सब तो पूरा हो गया था, अब तुमने उसके बाद इन बालकों को क्यों मारा? तो इसलिए ये धर्मवित नहीं है, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम इसे मार सकते हो। अनुवाद: जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वो ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथवीन हो। न ही वो किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। सारार्थदर्शिनी टीका में लिखा है। मत्तम का अर्थ बता रहे हैं जो शराब पीने के कारण नशे में रहता है उसे क्या बोलते हैं? मत्तम। प्रमत्तम मतलब जो बैठा हुआ है लेकिन सुन नहीं रहा है। ठीक है, जैसे हम में से कोई व्यक्ति प्रमत्तम हो सकता है, हम बैठे हुए क्लास में लेकिन हमारा ध्यान और कहीं है, इनअटेंटिव बोलते हैं इंग्लिश में, लापरवाह, सुन नहीं रहा है उस, ये प्रमत्तम हो गया। और उन्मत्तम मतलब ग्रहों के बदलाव से कोई पागल हो जाता है। जैसे कहते हैं ना पत कफ पित्त वायु से शरीर बना है, तो वात, शरीर में वात बढ़ जाता है, हवा का लेवल बढ़ जाता है, तो व्यक्ति हवा के लेवल के बढ़ जाने से उसमें कुछ मानसिक रोग आ जाते हैं, तो उसे क्या क्या कहा जाता है? उन्मत्तम। तो ऐसे व्यक्तियों को मारना नहीं चाहिए जो धर्म को जानता है। तात्पर्य: धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारा जाता जो प्रतिरोध न करें। पुराने समय में धर्म युद्ध के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। हमने परसों ये बात करी थी ना कि पहले सनक के हिसाब से युद्ध नहीं होते थे कि भाई मुझे इससे गुस्सा है, इसने ऐसा किया, चलो युद्ध कर दो। नहीं, धर्म के आधार पर युद्ध होते थे, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होते थे। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो इत्यादि जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो उसे कभी भी मारना नहीं चाहिए। धर्म युद्ध के ऐसे कुछ नियम हैं। पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। देख रहे हैं आजकल कैसे युद्ध होते हैं, पता है? अभी ये ड्रोन चल गए, ड्रोन। कोई अमेरिका में बैठा बैठा, कंप्यूटर पे बैठा बैठा कोई दूसरे देश को नाश कर सकता है ये ड्रोन के द्वारा, है ना? ऐसे दबाए, जैसे कोई वीडियो गेम खेलता है ना, वैसे ड्रोन के द्वारा वो पूरा देश खत्म हो सकता है। अभी हम ऐसी स्थिति में, लोग इतने ज़्यादा सनकी हो चुके हैं, लड़ने के लिए इतने ज़्यादा उन्मत्त हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते हैं। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथा कथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठतर होती है। तो बार बार ये अहिंसा का पॉइंट प्रभुपाद जी गांधी जी के लिए बोलते हैं। गांधी जी ने देश के बारे में जो नुकसान किया खाली अहिंसा के मामले में, कि अहिंसा परमो धर्म, उसके आधार पे कितना बड़ा देश को नुकसान हुआ, उसके लिए बार बार प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गांधी जी हमेशा गीता साथ में लेके घूमते थे, और गीता में से वो अहिंसा को धर्म बता रहे हैं, जो कि गीता में अहिंसा है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसी हिंसा जो धर्म के आधार पे हो, वो तथाकथित अहिंसा से श्रेष्ठ है। वो हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।